Good evening, all of you. Today we will discuss about the extraction of metal from its ore, we can say that concentrate ore, and the metal को कैसे extract किया जाता है उसकी ओर से. Firstly, I will discuss about the minerals and ore. Right? What is the difference between the minerals and एक statement है. All the ores are minerals, but all the minerals are not ores. All the ores are minerals, but all the minerals are not ores. सारे के सारे और तो मिनरल है बट सारे मिनरल और नहीं होते. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बिकॉज दैट कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक मिनरल मेरे पास है, एक मिनरल आपके पास है. ठीक है, एक मिनरल जो मेरे पास है उसमें 90% मेटल और 10% इम्प्योरिटीज हैं, और आपके पास जो मेटल है मिनरल है उसमें 90% इम्प्योरिटीज और 10% मेटल. सो दैट अगर मैं अपना मेटल एक्सट्रैक्ट करता हूँ फ्रॉम दैट टाइप ऑफ मिनरल, सो दैट उसमें मुझे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा. तो दैट मिनरल इज स्कोर्ड द ओवर. बट आपके पास जो मेटल मिनरल था, एलिमेंट था, वी कैन से दैट उसमें से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया गया उस पर एक्सपेंस ज्यादा हुआ और उसकी कॉस्ट मार्केट में कम है. आपने एक्सपेंस किया उसके ऊपर 1000 रुपीज और उसकी मार्केट को जस्ट 100 रुपीज. So that it's not a beneficial to extract the metal from that ore, that mineral. So that is called not called the ore. और उसी को प्रोनाउंस किया जाएगा जिसमें कहता है कि मेटल का अमाउंट ज्यादा हो और इम्प्योरिटीज का कम हो. That's why I'm telling that कि all the ores are minerals, but all the minerals are not ores, right? Okay. And then after that कि वो और हमें मिल गई सिंपल, हमने उस मिनरल को हमने और प्रोनाउंस किया जिससे कहते हैं कि क्या हमें बेनिफिट हो रहा है जी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में. और जितने भी उसमें से इम्प्योरिटीज हैं जिसको हम गैंग मेटेरियल्स प्रोनाउंस करते हैं, मैट्रिक्स प्रोनाउंस करते हैं, तो नंबर ऑफ वेज आर देयर जिसका विद वी कैन सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज, राइट? तो जिससे नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर इन द दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटलर्जी. उसको मेटलर्जी का नाम देते हैं. तो मेटलर्जी के अंदर वी कैन से दैट द 4 steps are there. In detail we discuss in the plus 2 level. In your level little bit story are there, not in deep study we can say that. तो मेटलर्जी में सिंपल हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम इट्स ओर. मेटल को प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से 4 steps आर देयर. सबसे पहले ओर को कंसंट्रेट किया जाता है. कंसंट्रेट ओर को फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकाल लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. एंड 4th स्टेप में उसको प्यूरिफाई किया जाता है. तो दैट आर 4 वे, राइट? वी कैन से दैट मैंने कहा फर्स्ट सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सेकंड स्टेप में कंसंट्रेटेड ओर को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कंसंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल ऑक्साइड. ठीक है, उसको मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. एंड द थर्ड स्टेप के अंदर जो मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है, कंसंट्रेट और मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, जिसको रिडक्शन बोलते हैं अपना, दैट इज कॉल्ड द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल. एंड द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड द रिफाइनिंग, कि जो मेटल मिला उसको प्रॉपर्ली उसको रिफाइन किया जाएगा. So that we can say that 4 steps are there. With the help of this we can extract the metal from its ore. सबसे पहले ओर को कंसंट्रेट किया जाता है. स्पेशली एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. विद द हेल्प ऑफ हैंड प्लेटिंग जो इम्प्योरिटीज हाथ से निकाल दीजिए. मैग्नेट लेके जाइए, जो इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट कर दीजिए. केमिकल डाल दीजिए जिसके थ्रू और की इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाएगा. रोटेशन प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिससे हम ओर को कंसंट्रेट करते हैं. सेकंड स्टेप था कि अब आपको और जो मिल गई, बिकॉज मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना हमारे बहुत आसान होता है, इजी रहता है एज कम्पेयर टू द मेटल सल्फाइड है, क्लोराइड है, उससे निकालना मुश्किल. तो मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करते हैं, इफ यू हैव ऑक्साइड वी कैन से दैट सल्फाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड आर देयर, कार्बोनेट्स आर देयर. सो in that case we can say that in that case firstly we will convert it to the oxide with the help of roasting and calcination process. अब ऑक्साइड बन गया, अब ऑक्सीजन को रिमूव करना था. ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वी हैव डिस्कस्ड दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन. तो रिडक्शन करते हैं, वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. रिडक्शन हम कार्बन से भी करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं. तो नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर. विद दिस वी कैन रिमूव द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन करने के बाद जो भी हमें 98% मेटल प्योर मिलता है और उसको फिर रिफाइन करते हैं. रिफाइनिंग के लिए फर्दर प्रोसेस होते हैं, डिस्टिलेशन होता है, इलेक्ट्रोडिक रिडक्शन होगा हमारे पास. एंड देन
zone defining process होता है, when alcohol है, that is we discuss the higher level, plus 2 level. So that is a little bit scenario. And when we move to this one, yes, we know that the reactivity series of the metal, we know that very well. PSC mesenteric, we have discussed that. PSC mesenteric, we have discussed that about the reactivity series, right? Hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. तो फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग दैट द लो इन द एक्टिविटी सीरीज. हाँ जी, जो भी मैंने मेटल को लो इन द एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास कौन कौन सी मेटल है जी? वी कैन दैट इज द कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. तो जो भी एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल लो रहते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इनकी एक्टिविटी बहुत लो होती है, तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ हीट वी कैन कंसंट्रेट. जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मर्क्यूरी की और हमारे पास होती है दैट इज द सिनाबार, राइट? अगर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मर्क्यूरी की जो और है हमारे पास दैट इज द HgO. मर्क्यूरी की सिनाबार दैट इज द मर्क्यूरी सल्फाइड. एयर की प्रेजेंस में जस्ट हीटिंग इन द एयर की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है एंड टू फॉर्म द मर्क्यूरिक ऑक्साइड. To form the mercuric oxide, and we can say that sulfide of just we can say that mercury oxide को जस्ट हम हीट देंगे अपना, जस्ट हीट, ठीक है, एल्की में उसको हीट करेंगे. हाँ जी, एंड टू फॉर्म मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन. तो वी कैन से दैट कि दोस एलिमेंट व्हिच अगेन कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में, कॉपर पायराइड की फॉर्म में यूज करता है. तो विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड एंड फ्रॉम द जस्ट हीट, तो हम बस उसको हीट देते हैं अपना मर्क्यूरी सल्फाइड का सिनाबार और को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं. बताऊंगा व्हाट इज द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. इन दैट प्रोसेस फर्स्टली एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाया, उसको जस्ट हम हीट देंगे. रिडक्शन, वी कैन से दैट रिडक्शन बाय हीट अलोन. जस्ट हीट देके हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं. इसके लिए प्रोसेस फॉलो किया. जो भी एक्टिविटी सीरीज में हमारे बिल्कुल बिलो लो एक्टिविटी सीरीज में लाइक कर रहे हैं उनके लिए हम जस्ट हीटिंग प्रोसेस यूज करते हैं. विद द हेल्प ऑफ हीटिंग प्रोसेस we can remove the oxygen from metal. That is the for the flow in the activity series. और activity series में हमारे पास copper, mercury, silver, gold, platinum है. हाँ जी, मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज में लेके चलता हूँ. वी कैन से दैट जिंक है, वी कैन से दैट आयरन है, निकल है, these are the, ठीक है. वी कैन से मैं लेके चलता हूँ जिंक सल्फाइड. जैसे जिंक सल्फाइड दैट इज द जिंक ब्लेंडेड और ऑफ द जिंक, जिससे जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. हाँ जी, तो मैंने अभी कहा था कि स्पेशली प्रोसेसेस में कि इफ यू हैव ऑक्साइड देन वी कैन इजीली गेन द मेटल फॉर्म. अगर मेरे पास जिंक ऑक्साइड होता तो उसमें मैं सिंपल कार्बन डालता एंड वी कैन से दैट टेन जिंक एंड कार्बन. बट इफ यू हैव अ जिंक सल्फाइड, इफ यू हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट, वी कैन से दैट, अगर मैं लिख देता हूं CaCO3 है जो भी एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में लाई कर रहे हैं, दिस वन, right? This is that is the calcium, we can say that. So that इनके लिए क्या करेंगे? Firstly, we in these type of when the metal lie in the middle of the activity series, right? Middle में lie करता है तो then उनके लिए process हम follow करते हैं roasting and calcination, right? Roasting and calcination. What is the roasting? What is the calcination? Okay, दो term use किए मैंने अपनी calcination. Second process लेके चल रहा हूँ roasting. Okay. C for calcination, C for carbonate. कार्बोनेट और के लिए हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं. याद करने का वे बता रहा हूँ. C for calcination होता है, C for कार्बोनेट और है. कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन किया जाएगा, सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग प्रोसेस किया जाएगा. अब आती है डेफिनेशन. स्पेशली कहते हैं कि क्या कैल्सिनेशन कार्बोनेट और के लिए, और एक और तरीका हम कह सकते हैं अपना, दैट इज द, एक और हम कह सकते हैं अपना, दैट इज द स्पेशली कैल्सिनेशन क्या है मेरे पास, एयर की strongly heated in the absence of air, because इस फार्मूले में ऑलरेडी ऑक्सीजन है. तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ in the absence of air to form calcium oxide plus carbon dioxide. That way, and that is called the calcination. Strongly heated in the absence of air. Roasting, especially for the sulfide. अब इस सल्फाइड इस वाले फार्मूले के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम हीट करते हैं, सल्फाइड को हीट करते हैं in the presence of air. Okay, when the any sulfide ore heated in the presence of air, that is for the roasting process, again to form zinc oxide plus sulfur dioxide. तो मेन मोटिव इज दैट कि हमारे पास जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट था उसको ऑक्साइड में ले आएंगे. ऑक्साइड से मेटल को लेना हमारे लिए बहुत आसान होता है. दैट्स व्हाई फर्स्टली वी विल कन्वर्ट सल्फाइड एंड कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड.
then we can get easily metal from that ore. So that the way, that is the calcination roasting process. With the help of this we can convert metal sulfide and carbonate into the oxide. तो स्पेशली मिडल जो भी एक्टिविटीज मिडल में लाई करते हैं उनके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. Okay, and in the third, we can say that in the third, in the high activity, जो भी आपके most reactive elements हैं, ठीक है, that is the potassium and sodium. उनके लिए क्या करते हैं, अब उनके लिए स्पेशली जो लीस्ट एक्टिव थे उनको जस्ट विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, वी कैन एक्सट्रैक्ट एग्जांपल मर्क्यूरी और मर्क्यूरी एंड कॉपर कर लिया गया. एंड जो एक्टिविटी इन द मिडिल में एक्टिविटी में अप्लाई कर रहे हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्टली कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस we will convert into the oxide, and further with the help of such heating, with the help of the carbon and carbon monoxide we can reduce that, right? And with those elements which lie in the reactivity series in the top of the reactivity series, तो बहुत ही ज्यादा reactive है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, जो भी मेरे पास बहुत से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं अपना, सोडियम का लेके चल रहा हूँ, पोटेशियम का लेके चल रहा हूँ, सोडियम chloride electrolysis कर देंगे. When the electricity pass to the sodium chloride, it will split up into Na positive, Cl negative. हाँ जी, ये this one ये process रहता है ना हमारे पास, cathode anode we can say that ये this one ये cathode ये negative ये positive. तो NaCl टूटा हमारे पास, Na positive interact towards the cathode, Cl negative interact towards the anode. तो जब electricity इसमें से pass out होगी, we can say that जब हम NaCl की electrolysis करते हैं, electrolysis of NaCl, right? Electricity pass out की गई, we can say molten NaCl था हमारे पास, molten NaCl, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है. Then we can say that sodium metal हमें क्या मिलता है, sodium metal deposit at the cathode, ये कैथोड पे मिलता है सोडियम मेटल, एंड क्लोरीन गैस दैट विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द एनोड. हाउ कैन यू से दैट, कैसे रिएक्शन हुआ, हाँ जी, जब इसमें से करंट को पास आउट किया गया NaCl से, दैट विल बी स्प्लिट अप इनटू आयंस, ये आयंस में टूटता है हमारे पास. हाँ जी, NaCl टूटा हमारे पास, Na पॉजिटिव से नेगेटिव में. हाँ जी, कैथोड की तरफ, कैथोड पे नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव कैथोड पर जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है. दैट इज साइंस टू कि कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी, सो दैट Na पॉजिटिव gain the electron and convert it to sodium metal that will deposit over the cathode. And the same process we can say that at anode, anode basically negative, anion anode की तरफ जाता है, cation cathode की तरफ जाता है. कैटायन पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है. अनायन नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, अपोजिट में चलेगा पर सिंपल एनोड. तो सी नेगेटिव इंटरेक्ट टुवर्ड्स द एनोड, लूजेस द इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू क्लोरीन एटम. One chlorine atom doesn't exist, combine to the another chlorine atom and to form Cl2 gas, and Cl2 gas that will liberate from the cathode, so that will liberate from the anode. So that is the overall reaction. So with the help of electrolysis we can extract the metal in the case where the metal lie in the high reactivity series. So that is the overall view कि how can you extract the metal from its ore. ठीक है, एक्टिविटी सीरीज में वो तो डिफरेंशिएट कर दिया कि जो बहुत लीस्ट एक्टिविटी की है, जो लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या करना है, जो मिडिल में है उनके लिए क्या करना है, जो बहुत हाई एक्टिव है उनके लिए हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मतलब मेजर कंसंट्रेट दैट द टर्म रिपीटेशन टर्म कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, यू शुड नो दैट, राइट. सो दैट इज द वे टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ore. Okay, so thank you for all, and we will meet the next video. Okay, right.